कैसे हो सब? अच्छे हो ना? ओके। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर इंसुलेटर हीट के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस केस में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोई भी मटेरियल एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब कहा जाएगा जब उसमें चार्ज फ्लो होने का कैपेसिटी रहेगा, जो वो चार्ज फ्लो को अलाउ करेगा एक एंड से दूसरे एंड पे। चार्ज फ्लो कैसे होंगे? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक एंड से दूसरे एंड। इलेक्ट्रॉन्स कभी मूव करेंगे जब उस मटेरियल में जो एटम्स है, उन एटम की जो आउटर शेल है, उस आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर लूज है और मूव कर सकते हैं, मतलब उनका मोबिलिटी अच्छा है, तो वो मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। समझे? और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में है एटम के, वो अगर बंधे हुए हैं उस न्यूक्लियस से, यानी इफ दे आर टाइटली एंकर्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, देन they cannot wander, they cannot move, their mobility is very low, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। उस केस में वो मटेरियल हो जाता है एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे? तो सारा खेल इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पे है, जो हमने पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी वो डिसाइड करता है वो मटेरियल एक गुड कंडक्टर है या एक गुड इंसुलेटर है। अपने वायरिंग में जो वायर यूज होता है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, वो सब गुड कंडक्टर है, क्योंकि उन मटेरियल के जो एटम्स है, उन एटम्स के जो आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली एंकर्ड नहीं रहते, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जिसकी की वजह से चार्ज फ्लो वो करते हैं और जिसकी की वजह से वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाते हैं। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर पे आते हैं। हम सभी ने बहुत बार सुना होगा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है? ये नाम क्या बोलता है? सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब हाफ, कंडक्टर मतलब अभी हमने पढ़ा कंडक्टर क्या है। तो हाफ कंडक्टर, अगर हाफ कंडक्टर है तो बाकी आधा क्या है? बाकी आधा जो है वो इंसुलेटर है। तो सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो सेमी इंसुलेटर, यू कैन से दैट। ओके। तो सेमीकंडक्टर क्या है? कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ना अच्छा कंडक्टर होते हैं ना अच्छा इंसुलेटर होते हैं। आप उनको थोड़ा मॉडिफाई करके एक इंसुलेटर जैसा बना सकते हो और एक कंडक्टर जैसा बना सकते हो। कैसे? कुछ मटेरियल होते हैं जो अपने प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट पे एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं रहते मूव करने के लिए, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। जब कोई एटम से एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देते हो या रिमूव कर देते हो उस क्रिस्टलाइन स्टेट में से, तो वो हो जाते हैं एक्सीलेंट कंडक्टर्स। फिर से पढ़ते हैं। ओके। कुछ मटेरियल होते हैं जो प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट पे एक अच्छा इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन आप अगर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके
कोई एक एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कर देते हो तो वो हो जाते हैं अच्छा कंडक्टर्स। और ये आप नहीं करते हो तो वो रह जाते हैं इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? ए मटेरियल that can be made to behave sometimes as an insulator and sometimes as a conductor is called semiconductor। समझे? और हमने जो बोला कि एक एटम में इम्प्योरिटी ऐड करके एक इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कर देते हैं, हर एटम में वो करना ज़रूरी नहीं है। 10 मिलियन एटम में से अगर एक एटम में भी हम ऐसा कर देते हैं, कुछ इम्प्योरिटी डाल के एक इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कर देते हैं, तो वो बन जाता है एक अच्छा कंडक्टर। 10 मिलियन में से एक एटम में भी कर देते हैं तो ठीक है। अब ट्रांजिस्टर्स का भी नाम सुना होगा आपने। ट्रांजिस्टर क्या है? ये जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनका बहुत पतला पतला लेयर को आप एक साथ अगर सैंडविच करके जोड़ देते हो तो वो बन जाते हैं ट्रांजिस्टर्स। जैसे ब्रेड का स्लाइस आप सैंडविच बना लेते हो, उसी तरह से पतले पतले सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का जो पतले पतले लेयर है उन सब को आप सैंडविच करके एक ट्रांजिस्टर बनाते हो। ट्रांजिस्टर कौन कौन सी काम में आते हैं? कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में यूज होते हैं और डिजिटल स्विच जैसा भी यूज होते हैं। इसलिए आजकल तो रेडियो सेट यूज नहीं होता, लेकिन पहले के समय में रेडियो सेट को ट्रांजिस्टर्स भी कहते थे इसी की वजह से। सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक एग्जाम्पल एक दो अगर हम लेते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, यह सब अच्छे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। और आखिर में सुपर कंडक्टर एक चीज़ है। वो क्या है? जैसे नाम से पता चलता है वो एक्सेलेंट कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज तो फ्लो होता है, लेकिन वो थोड़ा रेजिस्टेंस उस पर डालते हैं, मतलब वो रेजिस्ट करते हैं फ्लो को। ऐसा नहीं कि एक स्मूथ फ्लो होता है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से कभी कभी आपने देखा होगा ना कि तार जो वायर है वो गर्म हो जाता है इसी की वजह से। तो सुपर कंडक्टर क्या है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टेम्परेचर या बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो रेजिस्ट ही नहीं करते चार्ज फ्लो को, तो कुछ लॉस नहीं होता है, तार गर्म नहीं होता है। तो उन सब मटेरियल होते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का आप एग्जाम्पल दो, पोस्ट करना। ठीक है, और आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।